हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रेशियो एनालिसिस का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये कॉन्सेप्ट आपकी यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड आउट क्या करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, ये दो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। और उसके लिए आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल है नेट प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 65 लैक्स। और आपको सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा है कि सम ऑफ द डिटेल्स सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या डिटेल्स दिख रही थी कि लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ शेयर्स और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स और प्रोविजन फॉर टैक्सेस। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ ऐसी इनकम और ऐसा एक्सपेंस है जो आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम कही जाती है। ठीक है, अब ये जो आपको चार डिटेल्स दे रखी है उसमें से कौन से एक्सपेंस ऐसे हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है, यानी नॉन बिजनेस रिलेटेड है। जैसे लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, आप रेगुलर कोई एसेट बेचने का बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए ये जो लॉस हो रहा, ठीक है, ये जो लॉस हो रहा है वो आपके रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है, ये जो लॉस हो रहा है वो आपकी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है बिजनेस की, इसीलिए ये जो लॉस है वो नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। ओके, नॉन ऑपरेटिंग लॉस। और ये जो इनकम है वो भी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, इसीलिए हम उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोल सकते हैं। और ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। ओके, तो ध्यान रखना, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब फॉर्मूला समझाई थी नेट प्रॉफिट रेशियो की, वहाँ पे जाके देखो, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि जब आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको क्वेश्चन के अंदर देते हैं तो उसको नेट प्रॉफिट रेशियो में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट एडजस्टेड करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आपको दिया था वो 65 लैक्स दिया था। ठीक है, उसमें से आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है उसको ऐड कर दो। ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो आप लेस कर दो, क्योंकि वो आपकी रेगुलर बिजनेस इनकम नहीं है, उसको आप बिजनेस इनकम में नहीं मानते, इससे हम उसको लेस कर देते। और ऐसे एक्सपेंस है जो आपके रेगुलर बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है या तो लॉस नहीं है, हम उसको इधर से ऐड कर देंगे। तो इधर था लॉस ऑन फिक्स एसेट्स या तो एसेट्स, वही हो गया, कितना हो गया 1 लैक्स, तो आप उधर 1 लैक्स ऐड कर दोगे। ठीक है, और इसको ऐड करने के बाद 66 लैक्स होता। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपके पास कौन सी है, तो एक तो 4 लैक्स है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ शेयर और एक तो 2 लैक्स है। ठीक है, तो 4 लैक्स और 2 लैक्स ये आप लेस करोगे, इधर लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ शेयर और इधर डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड है। ठीक है, ध्यान रखना डिविडेंड रिसीव्ड है, आपको डिविडेंड मिला हुआ है। ये आपकी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती, आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते हो, कहीं से शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हो और उधर से आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता। अदरवाइज अगर ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो ही उसको हम बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट मानेंगे। ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो समझ लेंगे नॉन ट्रेड इनकम होगी। तो ये आपका नेट प्रॉफिट हुआ। ओके, और ये जो नेट प्रॉफिट है वो आपका आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन ये एडजस्टेड होगा। आपको ये यूज़ करना पड़ेगा जब आप नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करो। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए आपके पास सेल्स भी तो चाहिए।
ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स आपके पास नहीं है, लेकिन देखो आपको क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेस दे रखा है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एडजस्टेड परचेस दे रखा है। तो एडजस्टेड परचेस का मीनिंग हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, ध्यान रखना, एडजस्टेड परचेस का मीनिंग हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, देखो 20 टाइम्स। और मैंने प्रीवियस जब क्वेश्चन करवाया था प्रीवियस वीडियो में, तभी मैंने आपको समझाया था, जब भी कोई क्वेश्चन के अंदर आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे देते तो आप पहले उसका फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, उसका फॉर्मूला पुट कर दो, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। क्या होता है फॉर्मूला, COGS डिवाइड बाय, देखो वैसे तो एवरेज स्टॉक होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर कट लिख के दिया है कि ऑन द बेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो आप लिखोगे इधर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, ये आपके पास दे रखा था 2 करोड़। ठीक है, COGS आपको दे रखा है 2 करोड़ और ये आपको दे रखा था 20। तो क्लोजिंग स्टॉक की आंसर आपको मिल जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक कितना मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा 10 लैक्स। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको मिलता है 10 लैक्स। कंप्लीट। चलिए, तो क्लोजिंग स्टॉक भी आपके पास आ गया अभी। तो अब आपको निकालना है क्वेश्चन के अंदर सेल्स। अब देखो क्वेश्चन में एक और डेटा आपके पास अवेलेबल है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है कितना है, 33.33%। तो जब इसका आंसर इस तरीके से देते हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर लो 1/3। ठीक है, आप किसी अमाउंट का 1/3 करो या किसी अमाउंट का 33.33% करो, तो दोनों का आंसर सेम होता है। ठीक है, दोनों का आंसर क्या होता है, सेम ही रहता है। आप सीधा 1/3 कर लो, बेटर रहेगा। तो आपके पास सेल्स तो अवेलेबल है नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आपको क्या लिख के दिया है, GP 33 और 1/3% ऑन सेल्स। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3 ऑन सेल्स। ओके, अब आपको जो मैंने आगे एक क्वेश्चन करवाया था वहाँ पर भी बताया था कि ऑन जो लेते हैं ना, ऑन वो आपको हमेशा डिवाइड में होता है। ऑन जो होता है वो आपको डिवाइड में होता है, यानी ये जो 1/3 लिखा है ना, उसमें जो डिवाइड में है ना वो सेल्स है, और जो ऊपर है वो तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपको जो GP चाहिए, GP का परसेंटेज चाहिए, वो आपको चाहिए ऑन कॉस्ट चाहिए, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है। आपको COGS दे रखा है क्वेश्चन में 2 करोड़, तो अगर अमाउंट कॉस्ट की है तो परसेंटेज भी तो ऑन कॉस्ट ही चाहिए। तो ये कैसे निकालोगे, तो देखो इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखो प्रॉफिट तो 1 ही रहने वाला है जो इधर था। ठीक है, और इधर सेल्स था। अभी देखो इधर ऑन कॉस्ट है, तो सीधी बात है डिवाइड में क्या होनी चाहिए, कॉस्ट। तो सेल्स में से अगर आप प्रॉफिट लेस करते हो तो क्या मिल जाता है, कॉस्ट। तो आपका आंसर इधर 1/2 हो जाए। समझे, अगर आप सेल्स में से प्रॉफिट लेस करते हो तो क्या मिलता है, कॉस्ट। ठीक है, ओके, तो आपको सेल्स में से प्रॉफिट लेस करने से क्या मिल जाता है, कॉस्ट मिल जाता है। 3 - 1 कॉस्ट, तो ऑन कॉस्ट है तो आप कॉस्ट डिवाइड कर लो 2। यानी अब देखो आपके पास GP की अमाउंट भी आ जाएगी। GP की अमाउंट कैसे, तो देखो कॉस्ट का कितना परसेंट है, GP 1/2। ठीक है, GP जो है वो 1/2 ऑन कॉस्ट है, और कॉस्ट तो आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल थी ना 2 करोड़। कितनी थी, 2 करोड़। कितनी थी, 2 करोड़। तो ये जो थी वो 2 करोड़ की अमाउंट है। तो 2 करोड़ इंटू 1/2, तो अमाउंट है 1 करोड़।
यानी आपका जीपी 1 करोड़ हो गया तो आपको सेल्स मिल जाएगा कैसे, तो देखो कॉस्ट प्लस जीपी, कॉस्ट 2 करोड़ है, ठीक है, प्लस जीपी 1 करोड़ है, तो आपका सेल्स हो जाएगा 3 करोड़। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में सेल्स आ गया। अभी देखो क्वेश्चन के अंदर आपको नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बोला है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो, ओके, क्या फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो की, तो नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा, डिवाइड बाय क्या करोगे, सेल्स, इनटू 100। अब देखो नेट प्रॉफिट हमने एडजस्ट किया था, कितना आया था, हमने एडजस्ट करने के बाद अपना नेट प्रॉफिट हुआ था 60 लैक्स। ओके, ये रहा 60 लैक्स, और 60 लैक्स को आप डिवाइड करोगे 3 करोड़ से, 60 लैक्स को आप डिवाइड करोगे 3 करोड़ से। ओके, तो आंसर मिलता है, कितना आंसर आ रहा है, 20%। ओके, ये आपका परसेंटेज हो गया नेट प्रॉफिट का, कंप्लीट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या फाइंड करना है। सेकंड नंबर पे आपको पूछा गया नेट प्रॉफिट तो हो गया, सेकंड नंबर पे है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं। देखो अब देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला क्या होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला क्या होती है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होना चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, इनटू 100। अब देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स आपके पास नहीं, आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो याद करो मैंने आपको एक टेबल याद रखवाने के लिए बोला था कि आपको एक टेबल याद रखना है, सेल्स माइनस कॉस्ट। अगर सेल्स माइनस कॉस्ट करते हो तो आपको मिलता है जीपी, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते हो तो आपको मिलता है नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर आप इंटरेस्ट लेस कर दो तो आपको मिल जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, और टैक्स लेस करोगे तो आपको मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हो गया। अब देखो क्वेश्चन में आपके पास सेल्स भी था अवेलेबल, हमने निकाल दिया था, क्वेश्चन में 3 करोड़ का सेल्स आया था। ठीक है, क्वेश्चन में 3 करोड़ का सेल्स आया था, 2 करोड़ तक क्या था, कॉस्ट था, तो आपका जीपी जो है वो 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपके पास कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल है, तो प्रॉफिट अवेलेबल है 60 लैक्स, हमने एडजस्टेड किया था ना प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कंसीडर करना है आपको, ध्यान देना, ये प्रॉफिट आपको कंसीडर करना है, ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस प्रॉफिट को आपको लिख देना है लास्ट में। ठीक है, एकदम लास्ट में आप लिख दो 60 लैक्स। अभी क्वेश्चन में आपको जो ज़रूरत है ना वो इस प्रॉफिट की ज़रूरत है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन आपके पास तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो आप क्या करोगे, इस प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए पहले देखो कि क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास अभी अवेलेबल है। चलिए, तो देखो क्वेश्चन में एक बार डेटा देखो कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, देखो
तो आपके पास इधर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है, देखो, यानी टैक्स तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 15 लैक्स, और आपको इधर डिबेंचर दिख रहा है 10% के। तो ये डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, 1 लाख। ठीक है, इसके ऊपर 10% कैलकुलेट करो तो इंटरेस्ट कितना परसेंट आने वाला है, 1 लाख, 1 लैक्स इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये जो 1 लैक्स इंटरेस्ट आ रहा है उसको आप इधर पुट कर सकते हो। देखो इंटरेस्ट कितना आने वाला है, 1 लैक्स, और इधर आपका टैक्स कितना था, 15 लैक्स। तो देखो जब आप नीचे आ रहे हो ना तो आप लेस करके आ रहे हो, तो जब आप इधर से ऊपर जाओगे तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपको इधर 75 लैक्स मिलेगा। ठीक है, तभी तो नीचे 60 लैक्स आएगा, 75 लैक्स माइनस 15 लैक्स, और इधर कितना आ सकता है, 76 लैक्स। ठीक है, 1 लैक्स ऐड कर दो, ऊपर जाओगे तो ऐड कर दो, बिकॉज आपको नीचे आते हुए लेस करना है ना। तो देखो अगर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी अगर क्वेश्चन में फाइंड करना होता, बाई चांस अगर मानो एग्जाम में पूछ ले, तो आप इन दोनों का डिफरेंस करके निकाल सकते हो 24 लैक्स। ठीक है, देखो सभी इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल हो गई अभी। तो ये फॉर्मेट बहुत काम आने वाला है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये सबसे इजी वे है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा वही है, बाकी कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन में ये काम आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 76 लैक्स। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन में यही है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करें। देखो जनरली कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस डिबेंचर माइनस फिक्टिटियस एसेट्स। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ना कैपिटल दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा। देखो क्वेश्चन में आपके पास कैपिटल ही नहीं है, ना तो रिजर्व सरप्लस है, कुछ भी नहीं है। तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए दूसरा वे अप्लाई करोगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में पूछे तो आप इसमें फंस सकते हो, क्योंकि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लेना है वो याद है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरे वे से भी फाइंड कर सकते हैं। ये दूसरा वे मैं आपको इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ध्यान दो। देखो पहले तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्स एसेट ले लेनी, ओके, लेकिन आपको क्वेश्चन में फिक्स एसेट जो दे रखी ना वो ऑन कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, देखो ऑन कॉस्ट लिखा है आपके पास इधर, तो आप उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दो, ओके, 14 लैक्स का। तो डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो आपको जो मिलेगी वो 2 करोड़ 60 लैक्स की नेट एसेट्स मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आप कैपिटल फिक्स एसेट के बाद बैलेंस शीट में क्या आता है, अगर आप एसेट साइड देखते हो बैलेंस शीट में, तो फिक्स एसेट्स के बाद क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट है क्वेश्चन में, यस बिल्कुल है। देखो ये रहा 40 लैक्स, तो 40 लैक्स का आप इन्वेस्टमेंट ले लो। ठीक है, आगे होती है लिक्विड एसेट्स। ओके, लिक्विड एसेट्स आपके पास कितनी है, ठीक है 3 करोड़, तो आप 3 करोड़ की लिक्विड एसेट लिख दो। और एक होता है स्टॉक, देखो ध्यान रखना लिक्विड एसेट्स आपने लिखी है तो लिक्विड एसेट के अंदर स्टॉक नहीं होता, इसीलिए स्टॉक को हम अलग से भी लिख लेंगे। और स्टॉक हमने कैलकुलेट किया था, कितना था, ये रहा, कितना आया था, 10 लैक्स। ओके, और इसको टोटल करोगे तो आंसर होगा 6 करोड़ 10 लैक्स। ओके, और इधर से लेस करना है करंट लायबिलिटी, लेस करनी करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना टोटल एसेट, ये अपनी है ना टोटल एसेट्स हो गई, ये हमारे पास टोटल एसेट्स हो गई। और टोटल एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी लेस करते हैं तो आपको मिल जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन करंट लायबिलिटी आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल है, देखो नहीं है,
लेकिन इसके जगह पर आपको देखो लिक्विड लायबिलिटी लिखी है, और लिक्विड लायबिलिटी के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट आप ऐड कर दोगे तो आपको करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो लिक्विड लायबिलिटी ले लो, लिक्विड लायबिलिटी लिख लो। कितनी लिक्विड लायबिलिटी है? 3 करोड़। और नहीं सॉरी, लिक्विड लायबिलिटी है अपनी 2 करोड़ 50 लैक्स। एक सेकेंड, 2 करोड़ 50 लैक्स। ओके, और अपने पास बैंक ओवरड्राफ्ट था 50 लैक्स। तो इन दोनों का अगर आप लेस करते हो तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट आ जाने वाली है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 करोड़ 10 लैक्स। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपको टोटल एसेट्स भी दे रखी है, टोटल एसेट्स में से अगर आप करंट लायबिलिटी लेस करते हो तो भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलती है। ठीक है, ये अदर वे है। तो आप 3 करोड़ 10 लैक्स को डिवाइड कर दो, इधर 3 करोड़ 10 लैक्स को डिवाइड कर दो इन 200। तो देखो 76 लैक्स डिवाइड बाय 3 करोड़ 10 लैक्स करते हो तो आपको आंसर मिलता है 24.52%। ओके, तो ये आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अगर एक बार फिर से देखो, नहीं समझ में आए तो, और मुझे ऐसा हो तो कमेंट करो। ओके, चलो गुड बाय।